धनंजय जी, मैं एक चीज और आपसे, क्योंकि ये सारा कहीं ना कहीं जो बात सतीश जी कह रहे हैं, जो बात राहुल राहुल गांधी या कोई भी कह रहा है, मैं उसको थोड़ा और, उस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। संसद को ये माना जाता है कि भाई लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, मंदिर ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो जो नॉर्मल समझे, पहले आप शिकायत करते हैं, मामला दर्ज हो जाता है, एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर ठीक माना गया तो चार्जेस फ्रेम होते हैं, आरोपी को एक कहा जाता है कि भाई तुम बताओ इसमें तुमने ऐसा किया था, ट्रायल होता है, दोनों पक्ष की सुनते हैं। इवन घर के जो छोटे बच्चों के भी झगड़े अगर होते हैं तो आप दूसरे पक्ष को सुनते हैं ना, एक आके कहता है कि इसने मुझे मारा, आप इसको मारिए, तो आप कहते हैं अच्छा उससे भी तो सुन लो इसने तुम्हें क्यों मारा। आज की तारीख में ये जो सारे कैबिनेट मतलब सारे मंत्री लोग आके सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं राहुल गांधी को केवल माफी और माफी ही मांगनी चाहिए, इसके सिवा कुछ और एक्सेप्टेबल नहीं है। संसद शुरू होती है तो कहते हैं केवल माफी मांगो। मैं थोड़ा इस पे भी, क्योंकि इस पे कोई नहीं बोल रहा है, इस पे इसलिए नहीं बोल रहा है कि लोगों को लगता है कि ये भाई राष्ट्र के अगेंस्ट है। ये तो संसद में डिसाइड होगा ना बातचीत करके। ये हम लोग इस चर्चा को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बीजेपी को सूट कर रहा है कि अडानी की बात चर्चा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी अपना चाह रही है कि इसी तरह से निकलता रहे। ये दूसरा हफ्ता है, 2 हफ्ते और बाकी हैं। देखिए संसद कब तक चलेगी नहीं चलेगी। मुझे तो लग रहा है कि अब संसद जल्दी उसको मतलब पूरा वो खत्म करेंगे पूरे सत्र को। इस पे जरा आपकी एक टिप्पणी चाह रहे हैं। और ये जो बाकी बात है जो कि आरएसएस और मोदी देश नहीं है, जो राहुल गांधी ने कहा, इन सबको मिला जुला के बात आपसे। देखिए, अब तक जो सारी चर्चा हुई वो उसको अधिनायकवाद कहें या फांसीवाद कहें या जो कहें, हम उस शब्द में नहीं उलझना चाहते, दोनों है। लेकिन हम कहें कि जो एक कल्पना थी आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय कि एक आइडिया ऑफ इंडिया होगा, जिसको गांधी ने एक दृष्टि दी, नेहरू ने उसको मूर्त रूप दिया। ये दो व्यक्ति को बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं उस तौर पे। और लोकतंत्र बना, उसमें अंबेडकर आए, पटेल आए या और जितने लोग आए, सारे नेताओं के नाम यहाँ लेने का समय अभी नहीं है, लेकिन उस धारा को मानने वाले लोग थे उस वक्त। उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो लोकतंत्र को नहीं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने। ये कोई आज तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हुई नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र में और लोकतंत्र में भारी फर्क है, पहले इसको हमको समझ लेना है। तो आज जो लोग आए हैं, जो मोदी जी हैं या जो और जो पूरे तंत्र है उनका, वो क्या इस देश को लोकतांत्रिक देश मानते हैं या लोकतांत्रिक देश बनाए रखना चाहते हैं, सवाल नंबर 1। तो हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं नहीं, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री पद पे जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो भी कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। जो सांसद है वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। जो मंत्री हैं केंद्र में वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र हैं। कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन वो मान के चलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के तरीके से ही हम शासन को चलाएंगे। तो हम मोटे तौर पे मान लें पिछले 9 वर्षों में जो हुआ है कि वो हिंदू राष्ट्र के अवधारणा के साथ चलने वाले लोग अभी सत्ता में आके बैठे हैं। उन्होंने भले घोषित नहीं किया है कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, संविधान को हम नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्होंने माना हुआ है कि ये हिंदू राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही प्रोफेसर साहब ने, बहुत सही बात कही कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़िए, समाजवाद जोड़िए या मत जोड़िए, वो अपने आप में ये पूरा का पूरा आइडिया ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो निहित है उसमें। और नेहरू ने जिस तरह से बात रखी थी, मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उसकी 1-2 लाइन में अगर कहूं कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना और ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें साधारण से साधारण आदमी भी अपनी बात करने का मौका पाए। गांधी ने यही कहा कि शासन का जो मूल मंत्र है, जो मूल मकसद है, वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। और अब जब देखिए कि इस तरह से जब लोकतंत्र की परिभाषा है, इस ऊंचे मूल्य के साथ हम चलते हैं, वैसे में अगर समझिए एक स्थापित प्रोफेसर हम संपादक रहे हैं सतीश जी, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, अगर बात चली जाए तो बुरा मत मानिए। वो क्या कह रहे हैं कि किताबी बात है, मूल्य किताबी में होते हैं। जीवन में मूल्य को लगातार हम जो है छीण करते रहते हैं, हम सब छीण करते हैं, अनजाने में जानने में छीण हो जाता है। तो क्या प्रैक्टिकल होने के नाम पे आप उन मूल्यों को जो किताबों में दर्ज है, चाहे धर्म की किताबों में दर्ज है या संविधान में दर्ज है या प्रोफेसर साहब को किताब लिखी उसमें अगर दर्ज होता है, उसको खारिज करेंगे तो कहाँ रहेंगे आप?
हम सब जानते हैं कि सच बोलना बहुत भारी है। तो क्या हम बोले कि झूठ बोलना जरूरी है, जहां मौका मिले वहां झूठ बोलो, सच से पीछा छुड़ा लो, ये कहना चाहते हैं आप? अगर ऐसी बातें पढ़े लिखे लोग भी करेंगे तो फिर जो अशिक्षित है भारत में एक बड़ी संख्या हमारी है, जो साक्षर है कहने अशिक्षित है, उनको आप क्या कह रहे हैं? उनको आप तो वही पकड़ा रहे हैं कि आप पकड़ लो और सच के साथ देने का कोई मतलब नहीं है, जहां मौका मिले वहां घुस जाओ, वहां लाभ उठा लो। इसलिए आज जो 80 करोड़ लाभार्थी जो हैं 5 किलो अनाज वाले, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? जब पढ़े लिखे लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अपने छोटे से लाभ के लिए सारे मूल्य को तिलांजलि दे देंगे, तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि जो व्यक्ति अपनी अगली शाम की रोटी कहां से लाएगा, वो कैसे मूल्य की रक्षा करेगा? और उसको कैसे आप बताएंगे? उनके मूल्यों की रक्षा कैसे करेंगे आप? तो संकट मुझे लगता है आनंद भाई साहब ये है हमारे देश के सामने कि अभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत बहस जो है, हम तो मुझे लग रहा है कि सांप अंदर घुस के हम लाठी पीट रहे हैं बाहर। दरअसल हमने सत्ता उनके हाथ में दे दी है जो लोकतंत्र को पसंद ही नहीं करते, जो चाहते हैं कि इस देश में संवाद की स्थिति रहे ही नहीं। अगर प्रहलाद जोशी, आज मैं देख रहा था उनका बयान, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री है, जिन पे संसद को चलाने की जिम्मेवारी है, वो कह रहे हैं जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे संसद नहीं चलेगी। अब बताइए कैसे लोकतंत्र चलाएंगे? और राहुल गांधी माफी मांगे, किस बात के लिए माफी मांगे? वो कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो बाधित है, लोकतंत्र नहीं है, और इस लोकतंत्र को हम ही ठीक करेंगे, आपसे हम सहयोग नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड जो है सहयोग करे, लोकतंत्र को बचाने में अपनी सेना भेजे या अपने बुद्धिजीवी को भेजे, ऐसा नहीं कहा। वहां कहा कि हम ही करेंगे। जाहिर है संप्रभुता का ख्याल रखा राहुल गांधी। राहुल गांधी एक समझदार नेता है, आप उनको जितना पप्पू कर लो, लेकिन चाय बेच करके आप जो है प्रधानमंत्री बने, जो आप चर्चा करते हो हार्डवर्क वाले बात करते हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्यादा वैल्यू देगा। वो चाय बेच करके कितना भी हार्ड वर्क करके आप आए हो, उनको वजन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रभक्ति के नाम पे, राष्ट्र प्रेम के नाम पे या धर्म के नाम पे इस तरीके से जाल बुना जा रहा है, इस तरीके से जाल फैलाया जा रहा है। और उसमें मैं कहूं कि बहुत बड़ा रोल जो है हमारे आपके बीच जो बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं, जो अलग अलग परिभाषाएं करते हैं, वो भी कम नहीं। और मैं उनको भी दोषी मानता हूं जो जो गोदी मीडिया कर रहे हैं, नोएडा मीडिया कर रहे हैं। नोएडा मीडिया ने उसको पूरी तरह से पूरी जनता पे इस तरह का जादू चलाया है कि इतने साल में जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ। और देश जो है आज जहां जाना चाहिए था, अगर मोदी जी उस समय आ जाते या हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता तो देश पता नहीं कहां चला जाता, विश्व गुरु बन जाता। लेकिन हम सब जानते हैं, प्रैक्टिकल जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहां है आज। वो मुस्लिम राष्ट्रवाद के सहारे आया, मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानने के तहत पाकिस्तान बना। पाकिस्तान आज कहां है? हमें हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान कि पाकिस्तान आज कहां खड़ा है। क्या हिंदुस्तान को वहां खड़ा करना चाहते हैं? और अगर समझिए लोकतंत्र नहीं होता और हिंदुस्तान वहीं खड़ा होता जहां पाकिस्तान खड़ा है, तो क्या मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते? क्या चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता? क्या जिस राष्ट्रपति के नाम पे आप जो है पूरे सब आदमियों को मूर्ख बना रहे हैं कि हमने आदिवासी को प्रधानमंत्री बनाया है, क्या आदिवासी राष्ट्रपति बनती? क्या दलित राष्ट्रपति बनते? तो ये कंट्राडिक्टरी ये शुरू से है। ये जितने संघ के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं, ये विरोधाभासी जीवन जीता है, सुविधा के अनुसार जीवन जीते, जो उनको सूट करता है वो करते हैं। अभी उनको सूट नहीं कर रहा है, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अगर खड़े हो जाएंगे तो उनके सामने बड़ा संकट आ जाएगा। उनको लग रहा है कि अगर जनता निर्णय लेने लगेगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि जनता देश नहीं है, जबकि नेहरू ने तो जनता को देश कहा कि इस देश में जो लाखों करोड़ों जो मजदूर हैं, किसान हैं, रहने वाले नागरिक है, वही भारत माता है, वही देश है। भारत माता कोई सुंदर स्त्री का फोटो नहीं है। अगर इस देश की जनता अगर दुखी है तो भारत माता क्या सुखी होंगी? भारत माता कौन है? इसमें तो बड़ा बढ़िया लिखा है नेहरू ने। आप लेकिन सवाल है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप केवल कीचड़ उछलना चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है, इसलिए मुझे लगता है चुनाव चिन्ह भी इन्होंने कमल इसीलिए रख लिया था, इनको पता था कि देश को हम कीचड़ बना देंगे। तो जो कीचड़ बनाने की मानसिकता लेकर के चल रहा है, जो बदबू फैलाने की मानसिकता लेकर चल रहा है, जो सारे संवाद को बंद कर देने की मानसिकता लेकर चल रहा है, उस पर आप क्या विमर्श करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे? फिर तो यही है कि वो जैसे अब देखिए, एक दिन मैं देख रहा था सुधांशु त्रिवेदी, उनके बड़े कुशल प्रवक्ता माने जाते हैं, वो बोल रहे थे 1931 के बाद 47 तक कोई आंदोलन कांग्रेस ने किया नहीं, आजादी मिल गई।
अब बताइए, ऐसी ऐसी बात करने वाले लोग जो है प्रवक्ता है और उनको मीडिया फैला रहा है और चला रहा है। क्या लोग सोए हुए थे? तो ये क्या कर रहे थे? इनको जाकर के लड़ लेना चाहिए था। ऐसा तो था नहीं कि ऑथोराइज किया हुआ था कि देश ने कि खाली गांधी लड़ेंगे। आप क्या कर रहे थे? लड़ते आप। तो इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग, इस तरह के लोग चाहते हैं कि जनता तक सही मैसेज नहीं पहुंचे। लेकिन मैं एक बार बात कह के अपनी बात खत्म करूं कि विचारधारा रुकती नहीं है। आप उसको कितना भी रोक दो, धारा जो है, कोई भी धारा, वो विकार, मैं उनको मानता हूं कि वो जो जिसको लीड कर रहे हैं वो विकार धारा इसलिए है कि विचार में आगे बढ़ने की बात होती है, विचार में पीछे लौटने की बात नहीं होती, संस्कृति को समझने की बात होती है। लेकिन संस्कृति हम उतनी ही समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते हमको यहाँ पहुंचाया, हमारे लिए संस्कृति की भूमिका इतनी है। बाकी जो प्रोग्रेसिव, जो प्रगतिशील हम होंगे जब आज को हम एक्सेप्ट करेंगे और कल को हम उस धरातल पर देखेंगे। आप जो अतीत के धरातल पे, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत महान यूनिवर्सिटी थी, हम नालंदा के लोग क्या उसके भरोसे जिएंगे? मैं नालंदा के रहने वाला हूं, तो नालंदा में हम चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज आज बने। वो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत महान यूनिवर्सिटी थी, उसके भरोसे हम विद्वान तो नहीं बनने वाले। तो इसको समझना होगा और मुझे लगता है इस देश की जनता को समझाना होगा, और तब तक हम नहीं समझा पाएंगे जब तक इस देश के मीडिया को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है मीडिया को जवाब देने की ज्यादा जरूरत है। ये मीडिया ही है सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में। आप जो है ईडी, सीबीआई जितना फैला रहे हैं ये लोग, उसको अंडरलाइन करके मीडिया कह रहा है कि क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें, और हम उसको काट नहीं पा रहे हैं। और जो ममता बनर्जी जैसी जो महिला है, ये नेता है, या अखिलेश यादव जो है, ये और जो है उसमें कहिए दूध में ये नींबू डाल निचोड़ देते हैं। जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी जो टीआरपी है, आप क्या करोगे? आप कहां लड़ रहे हो? देश की लड़ाई जो इतने सालों से चल रही है उसमें आप कहां हो? आप बंगाल बचाने में लगी हुई हो, आप अपने मुख्यमंत्री पद बचाने में लगी हुई हो, राहुल गांधी कोई पद बचाने में नहीं लगे हुए हैं। तो ये देश की जनता तक हम कैसे पहुंचे, ये जो लोकतंत्रवादी लोग हैं हमारे देश के, उनको सोचना पड़ेगा। फाइनली वोट तो जनता ही तय करेगी, और हम भी चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते कि हम तय कर ले, हम जो बोले वही सही है। हम तो ये चाहते हैं कि जो अशिक्षित जनता गांव में है, जिनको 10 साल के बाद पता चलता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बदल गया है, वो तय करे, वो समझे, लेकिन उनको समझने का मौका तो दीजिए, उन तक सही बात पहुंचाइए। तो वो असल संकट है, संसद से लेकर के जो सुदूर गांव है वहां तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही है। ये जानकारी कैसे पहुंचेगी, ये हमको समझाने की जरूरत है। मुझे लगता है इसी रास्ते लोकतंत्र बचेगा। मैं धनंजय जी चलते चलते बहुत संक्षेप में आपसे एक सब चीज पूछ ले रहा हूँ, जो मैं जितना रीड कर पा रहा हूँ, जो मेरे पास जो भी ज्ञान तो नहीं कहूंगा, जो भी समझ है छोटी बहुत, जो एक अनुभव है, कि राहुल गांधी शायद ये चुनाव के चक्कर में बहुत नहीं है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ, विचारधारा से लड़ना है। क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूँ, उनको 2024 में अगर मान लीजिए ले दे करके कोई आ भी गया, तो वो जो जिस चीजों की बात कर रहे हैं वो शायद चेंज नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि ये थोड़ी जिस लड़ाई को राहुल गांधी ने शुरू किया है, वो थोड़ी लंबी लड़ाई हो सकती है? हो सकता है कि बहुत से उसके तुरंत उसके आंसर न मिले, लेकिन वो विचारधारा की जब बात आ रही है तो वो लोगों को समझना होगा, और ये समझना होगा कि कांग्रेस आज खराब, उसका एग्जीक्यूशन खराब हो सकता है, कांग्रेस की विचारधारा खराब नहीं हो सकती। यहाँ तो विचारधारा ही में गड़बड़ी है। तो इस पे एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। जब नेहरू थे तब भी कांग्रेस में ढेर सारे ऐसे लोग थे जो नेहरू की विचारधारा से सहमत नहीं थे, गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस में भी राहुल गांधी के समय भी ऐसे ढेर सारे कांग्रेसी थे जो राहुल गांधी से सहमत नहीं था। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में उन कांग्रेसियों का भी बड़ा योगदान था, और आज जो कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है उसमें उन कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब फिर सवाल खड़ा होता है कि जो आज चल रहा है क्या ये चलता रहेगा? तो मुझे लगता है नहीं चलता रहेगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत जब आपके ऊपर आएगा तो आप देखिए खुद ही कानून का साथ लीजिएगा। आप कितना भी बेईमानी कीजिए, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं कि हर बेईमान आदमी को एक ईमानदार आदमी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक आपके पास कोई ईमानदार आदमी नहीं हो तब तक आप भी अपनी सत्ता सल्तनत आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ईमानदारी को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, वो चाहे जितना आप बोल दीजिए किताबी है और फलाना है और ठिकाना है। अभी देखिए, अभी जो लेटेस्ट घटना हुई, जो वहां पे कश्मीर में जो किरण पटेल पकड़ा गया, वो क्या है? कितनी बड़ी दुर्घटना है ये। निकारक वो एंटीगुआ में चला गया, भाग करके मेहर चौकसी वो तो पैसा लेके भाग गया, लेकिन आपकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पे जो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि
कि आप समझिए इसको तो राष्ट्रभक्ति के तौर पे भी गलत समझा जाएगा कि अगर राष्ट्रभक्ति भी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को आपने खड़ा कर दिया है जो राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहे हैं। असली राष्ट्रद्रोह तो ये है जो किरण पटेल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। कैसे वो Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है अडानी से भी बड़ा सवाल है। खैर, तो सवाल तो चलते रहेंगे और मुझे लगता है कि जो वो करना चाहते हैं वो एक पक्ष है जो ये सरकार करना चाह रही है, लेकिन इस दुनिया से विपक्ष को आप कितना भी जोर लगा लो खत्म नहीं होगा। एक ही घर में आप आपस में आप देखिए कर्नाटका में कितना बड़ा लगा अंतरकलह मचा हुआ है। आप येदुरप्पा को हटाना चाह रहे हैं, येदुरप्पा आपसे हट नहीं पा रहे हैं, हटेंगे नहीं, और येदुरप्पा अगर हटेंगे तो आप खुद हट जाओगे। वो अपने आप में बड़ी लड़ाई है। तो देखिए जहां दो है वहां झगड़ा होगा। अगर कोई चाहेगा कि मैं ही खाली करूंगा बाकी कोई नहीं करेगा, तो ये प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, और इनकी नियति है, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। और खाली जरूरत है, राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि विचारधारा को पकड़ करके चलने की जरूरत है। जो गांधी ने कहा था कि हमें सत्य और अहिंसा को पकड़े चलना है, क्योंकि अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको सही रास्ते चलना ही जरूरी है। अगर सही रास्ते नहीं चलेंगे, गलत रास्ते अपनाएंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। और हम वो देख पा रहे हैं, पाकिस्तान उदाहरण है कि गलत रास्ते चला तो कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान उसके बगल में खड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान ने देखा है कि तमाम विपत्तियों में भी हिंदुस्तान उठ करके खड़ा हो जाता है, और दुनिया में आज भी इसकी मर्यादा है। और गांधी और नेहरू वो हमेशा मर्यादा इतनी बड़ी लकीर खींच गए कि उस मर्यादा को कोई खत्म नहीं कर सकता। चांद पे थूक करके उसको अंधेरा नहीं फैला सकते हो, होगा नहीं आपसे। तो इसलिए मैं बहुत निराश नहीं हूं भाई साहब, और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस मकसद में लगे हैं, आज नहीं तो कल जनता को भी समझ में आएगा, राजनीतिक पार्टियों को तो 2024 में ही समझ में आ जाएगा। जी।